हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आपकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास में यूके मिश्रा भूगोल विषय पीजीटी लेवल पर चर्चा आपसे चल रही है। इसके पहले के सेशन में आपने जो है ब्रिटिश जियोग्राफर के बारे में जाना। ओके, क्योंकि स्कूल की चर्चा चल रही है ना, स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में आपने जर्मन, फ्रांसिस, ब्रिटिश। अब पढ़ने आप जा रहे हो अमेरिकन। अमेरिकन भूगोलविद्ता के बारे में, राइट ना। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन भूगोलविद्ता। ओके, अमेरिकन भूगोलवेत्ता जो हमारे थे, आइए हम उनके बारे में सीखते हैं। अमेरिकन भूगोलवेत्ता जैसे डेविस साहब थे, सावर और विलियम बुंगे थे, ठीक है ना। देखिए, हम अकॉर्डिंग टू पीजीटी के आधार पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके पीछे कारण है कि उतनी ही चर्चा आपके साथ हम करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया राइट नाउ। जैसे डेविस, और हम चर्चा करेंगे सावर महोदय का, कार्ल सावर, विलियम मॉरिस डेविस महोदय का, और हम चर्चा करेंगे विलियम बुंगे का। ओके, सबसे पहले हम डेविस की चर्चा कर लेते हैं। डेविस कौन थे? एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, ठीक। किसी भी ज्योग्राफर के बारे में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले उसके लोकेशन के बारे में जानते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस विचारधारा के जो है ये समर्थक थे। तो ये नियतिवादी हमेशा प्रकृति को अध्ययन करने का प्रयास किया। इन्होंने, डेविस ने अपर्दन चक्र की यानी भूआकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है अपना इस सराहनीय योगदान दिए। अपर्दन चक्र की जो है सिद्धांत, डेविस के अपर्दन चक्र की अवधारणा फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। बस मोटी मोटी बातें हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल, इसी को हम ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक चक्र भी कहते हैं। क्या? भौगोलिक चक्र भी इसको हम कहते हैं, ज्योग्राफिकल साइकिल, ठीक है ना। क्योंकि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था, ठीक है ना। डेविस ने कहा कि कोई भी स्थल स्वरूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता। कोई भी स्थल स्वरूप वह कुछ स्टेजों से होकर गुजरता। प्री फेज, जिसको हम तरुण बोलते हैं, मिड, मैच्योर और ओल्ड स्टेज, 3 अवस्थाओं में जो कुछ इसके प्रक्रम है जिसमें कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इनके अपोजिशन में जर्मन विचारक खड़े हुए थे, वाल्टर पेंक महोदय थे, ठीक है ना। इन्होंने अपर्दन चक्र को जीवन की कुछ अवस्थाओं में डिवाइडेशन करके बताने का प्रयास किया था, जहाँ पर इन्होंने स्टेज को जो है अपने जर्मन लैंग्वेज का प्रयोग किया था। इंटिकुलम शब्द का प्रयोग करके बाल्य, युवा और जीर्ण अवस्थाओं में डिवाइडेशन करके जो है
बताने का प्रयास किया था। ओके, तो हमारे जो डेविड साहब वो कौन थे? यानी भौतिक भूगोल के क्षेत्र में एक सराहनीय इन्होंने योगदान दिया था। राइट ना जी। तो साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ थियरी जो इन्होंने दिया था, साइकिल ऑफ इरोजन थियरी, अपवर्तन चक्र के सिद्धांत जिसको आप कहते हैं, इसका प्रयोग जो है इन्होंने कहा कि स्थलाकृत स्वरूपों में उन स्थलाकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील इत्यादि का निर्माण होता है तथा उसको बाह्य बल के द्वारा जो है समतल प्राय पेनीप्लेन मैदान में परिवर्तित होने की जो स्थिति होती है वह स्थल स्वरूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का परिणाम होता है। ओके, कार्ल सावर महोदय कौन थे? अमेरिकन ज्योग्राफर थे। किसी भी भूगोलवेत्ता के बारे में अगर बात करेंगे तो कार्ल सावर जो थे वो कौन थे? सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता संदर्भ में इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। बहुत ज़्यादा नहीं यार, इसीलिए मैं कहता हूँ ना थोड़े थोड़े सीखते हुए चलो, इकट्ठा सीखना होगा। तो यूजीसी नेट वाली क्लास आप देखिए, उसमें आपको बहुत सारा मैटर एक साथ ही मिल जाएगा। ओके, हाँ जी। कार्ल सावर कौन थे? एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे ये भी, ठीक है ना। तो ये सांस्कृतिक भूदृश्य के संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप, भूदृश्य की संकल्पना इन्होंने जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूदृश्य, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफर, मतलब मान के चलिए ह्यूमन ऑफ यूज, ऑर्गेनिक वर्ड, जैविक विश्व का मानव भूगोल, इतनी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं कि सारी पुस्तक तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इतना तो डीपली पुस्तकों के बारे में पूछा ही नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके जो है पूछा जाता है। तो बस इनके विचारों को केवल आप समझ लीजिए, ठीक है ना। कार्ल सावर जो महोदय जो थे वो संभववादी विचारधारा का जो है समर्थक थे। क्या थे? संभववादी विचारधारा का समर्थन इन्होंने किया था और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप की चर्चा की थी। राइट ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? भूदृश्य की संकल्पना। ओके, कार्ल सावर ने इसे 2 वर्गों में बांटा था कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप को। एक होता प्राकृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य। ओके, प्राकृतिक भूदृश्य में प्राकृतिक प्रदत्तों की इन्होंने बात की थी, डेटाओं की बात की थी, ठीक। और सांस्कृतिक भूदृश्य में मानव से संबंधित क्रियाकलाप, मानव सामाजिक तत्व, उनकी संस्कृति, उनकी संरचना, पॉपुलेशन, उनके कल्चर, उनके एग्रीकल्चर, इन सब के संदर्भ में इन्होंने मानवीय सांस्कृतिक भूदृश्य में बात की थी। लैंडस्केप जो शब्द है ये सर्वप्रथम जो है इसके प्रयोग करता है, ठीक है ना। सावर प्रथम भूगोलवेत्ता हैं जो लैंडस्केप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि भूदृश्य की शब्दावलियाँ जो है बहुत कई बार पूछा गया है।
ओके, संभववादी विचारधारा के ये प्रबल समर्थक थे। ठीक, और सांस्कृतिक उद्गम स्थल कल्चरल हेल्थ हेड के बारे में भी इन्होंने जो है सर्वप्रथम अपना विचार प्रस्तुत किया था। तो ये सब साबर महोदय का जो है विचार है। आते हैं फिर जो है हम बुंगे साहब पे, विलियम बुंगे साहब पे। तो ये कौन थे? अमेरिकन ज्योग्राफर थे। ठीक, अमेरिकन ज्योग्राफर थे। ये मात्रात्मक भूगोलवेत्ता तथा स्थानिक सिद्धांतकार के रूप में भी जाने जाते थे। विलियम बुंगे मात्रात्मक भूगोलवेत्ता तथा जो है स्थानिक सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते थे। ओके, उसके पीछे कारण है कि इन्होंने अपने जो विचार को प्रस्तुत किया था, उस विचार में कुछ इनके व्यक्तिगत जीवन की कहानी है। जैसे अमेरिका और कनाडा के कट्टरपंथी का ये शुद्ध विरोध इन्होंने किया था। अमेरिकी सेना की सेवाएं भी इन्होंने की तथा रिचर्ड हार्डसॉन एक विद्वान है अमेरिका के, इनकी शरण में रह कर, ठीक है ना, शिक्षा प्रदान की थी विलियम बुंगे साहब। और एक पेशेवर भूगोलवेत्ता बने फिर। यानी भूगोल ही इनके जीवन की पहली शैली हो गई। ओके, और विलियम बुंगे जो है 1960 में मात्रात्मक भूगोल के क्षेत्र में, क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी के क्षेत्र में 1960 में इन्होंने पीएचडी कर डाली, रिसर्च ही पूरा कर डाला इन्होंने। और जिसमें जो है इन्होंने कई सिद्धांतों का जन्म दिया। मात्रात्मक स्थानिक विश्लेषण में अपना प्रमुख योगदान दिया। और जैसे जैसे इनके विचार का डिमांड बढ़ता गया, अप्लाई होता गया, अनुप्रयुक्त भूगोलवेत्ता कहलाने लगे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, शहरी कट्टरपंथी के इन्होंने जो है आंतरिक मामले के साथ साथ कनाडा के स्थानिक परिवर्तन को जो है सुलझाने का प्रयास किया था। फिर आगे चल के इन्होंने जो है सोसाइटी ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के साथ साथ डेट्राइन भौगोलिक अभियान का गठन किया। और 1973 में इन्होंने टोरंटो का भौगोलिक अभियान चलाया। मतलब क्षेत्रीय डेटाओं का अध्ययन करके इन्होंने कुछ निम्न आयाम दिए, जैसे थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, सैद्धांतिक भूगोल के पक्ष में एक पुस्तक लिखी इन्होंने, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। ठीक, और मात्रात्मक भूगोलवेत्ता थे ही, अनुप्रयुक्त थे ही, अमेरिकन हैं ही, तो बचा क्या है फिर? इनके सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ध्यान देना बात को। ये रहे आपके अमेरिकन ज्योग्राफर। बिना किसी अपवाद के बस केवल इतना जानिए कि कौन से ज्योग्राफर कहाँ के हैं। जैसे 3 ज्योग्राफर आप अमेरिका में पढ़ लिए, लगभग 3 ही जर्मन में पढ़े हो, फ्रांस में 1 लोगों को पढ़े हो, ब्रिटिश में 3 लोग, तो 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 ज्योग्राफर तो आपने ऐसे ही कवर कर लिया। हाँ, इनकी डिटेल चर्चा आप UGC नेट में जाके देख लें। ओके, एक शार्ट टेम्परेली जो है आपको मैटर मिल चुका है।
और इनके बारे में बस केवल इतना ही सही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के, या फिजिकल जो भी आपकी डिमांड क्वेरी होगी उसी को जो है मैं अप्लाई कर दूँगा राइट नाउ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके।